हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल प्राइमरी वाला मास्टर। मैं हूं विश्वजीत राय फ्रॉम कंपोजिट स्कूल धरमसीपुर। आज हम क्लास 5 इंग्लिश बुक पिटल्स का चैप्टर 2 द एंट एंड द डव पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चींटी और एक कबूतर सच्ची दोस्ती और मदद का उदाहरण देते हैं। वीडियो में आपको मिलेगा स्टोरी रीडिंग विथ प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी द एंट एंड द डव। सबसे पहले हम इस कहानी को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हर लाइन का प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपने बुक साथ में रखिए। इट वाज ए हॉट डे। यह एक गर्म दिन था। ए लिटिल एंट वाज वेरी थ्रस्टी। एक छोटी चींटी को बहुत प्यास लगी थी। शी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह पानी पीने नदी पर गई। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। एक पेड़ पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था। यहाँ डव लिखा हुआ है, डव का मतलब सफ़ेद कबूतर होता है। ही हियर्ड द एंट्स क्राई। उसने चींटी की पुकार सुनी। द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। कबूतर ने पानी में एक बड़ा पत्ता गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। पत्ता तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गया। इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड। इस तरह चींटी बच गई। आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ ए हंटर। कुछ समय बाद चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। उसने कबूतर पर निशाना साध रखा था। ही वॉन्टेड टू किल हिम। वह उस कबूतर को मारना चाहता था। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बाइट हिम। चींटी शिकारी के पैर पर रेंगते हुए चढ़ी और उसे काट लिया। आउच! क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। शिकारी चिल्लाया और उसका तीर गिर गया। द डव वाज सेव्ड। इस प्रकार कबूतर बच गया। द एंट एंड द डव हेल्प ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की मदद की जैसे सच्चे मित्र करते हैं। जैसे पहले आपने देखा कि चींटी को कबूतर ने बचाया और कबूतर को फिर चींटी ने बचाया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मतलब ज़रूरत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं। जैसे पहला न्यू वर्ड है थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब है प्यासा। डव, डव का मतलब होता है सफ़ेद कबूतर। पिजन मिस भी कबूतर होता है, लेकिन यहाँ डव लिखा हुआ है तो डव का मतलब होता है सफ़ेद कबूतर। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब होता है छूट गया। ये वर्ब ड्रॉप है जिसका मतलब होता है छूटना, उसका ही ये पास्ट टेंस का फॉर्म है ड्रॉप्ड। उसी तरह से फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब तैरा, जो कि फ्लोट तैरना से बना हुआ है। सेव्ड, सेव्ड मीन्स बच गई। सेव मीन्स होता है बचाना, उसका ये पास्ट टेंस का फॉर्म है सेव्ड। हंटर, हंटर का मतलब शिकारी। पॉइंटेड, निशाना लगाया। पॉइंट मीन्स होता है निशाना लगाना और पॉइंटेड मीन्स होता है निशाना लगाया। ये सभी पास्ट टेंस में है, इसी वजह से यहाँ पे ईडी जोड़ के लिखा गया है।
एरो, एरो का मतलब होता है तीर। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसका ए यहाँ पर दिया हुआ है। वेयर डिड द एंट गो एंड वाई? चींटी कहाँ गई और क्यों? इसका आंसर है द एंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। चींटी पानी पीने नदी पर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट? कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया? द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर। कबूतर ने पानी में एक पत्ता गिराया, जिससे चींटी की जान बच गई। हु वांटेड टू किल द डव? कबूतर को कौन मारना चाहता था? द हंटर वांटेड टू किल द डव। शिकारी कबूतर को मारना चाहता था। वाई डिड द एंट बाइट द हंटर? चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? द एंट बाइट द हंटर टू सेव द डव। कबूतर को बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काटा। यहाँ पे क्वेश्चन में एंट बाइट में ई एक्स्ट्रा लग गया है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। अगला है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की क्या शिक्षा क्या है, मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आप देखेंगे बुक में लास्ट में लिखा हुआ है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जरूरत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक एंट? क्या तुम कभी चींटी की तरह मुसीबत में पड़े हो? और मुसीबत में पड़े हो तो फिर आपको बचाया किसने है, ये भी था इस क्वेश्चन में। यस, मुसीबत में तो सभी पड़ते हैं, और बचाने वाला भी कोई हमारा दोस्त ही होता है। यस, माई फ्रेंड्स हेल्प मी। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। जैसे पहला है, द लिटिल एंट वाज हंग्री, जो कि फॉल्स है। उसे प्यास लगी थी। यहाँ पे हंग्री लिखा है, हंग्री मतलब भूख लगी है। द एंट फेल इनटू द वाटर, ये सही है, ट्रू है ये, मतलब पानी में गिर गई वो चींटी। द एंट सॉ ए हंटर, ये भी ट्रू है, चींटी ने शिकारी को देखा था। द डव वॉज किल्ड, सफ़ेद कबूतर मारा गया, जो कि फॉल्स है। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ गई थी, गलत है, चींटी तो क्रॉल्ड करते हुए उसके पैर पे चढ़ रही थी और उसे काट ली थी, ये फॉल्स है। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, एंट और डव ने एक दूसरे की मदद नहीं की, ये भी गलत है, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। चींटी को बचाने के लिए कबूतर ने वो पत्ता गिराया, और कबूतर को बचाने के लिए चींटी ने उसके पैर पे चढ़ के उसे काट लिया था। अगला यहाँ पे वर्ड पावर है, जो कि अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन बिलो, जो हिंट यहाँ पे दिया गया है उसकी मदद से हमें ये ग्रिड को भरना है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे इट कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो हम इसमें 8 भर देंगे। बर्ड पेक विद दीज, बग पेक, जो बग के चोंच होते हैं, ये इसके बारे में बात कर रहा है, जिसे हम बीक्स कहते हैं। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, बिना इसके हम खा नहीं सकते हैं, ये है टीथ। कैमल, दिस एनिमल हैज ए हम्प, ये कौन सा एनिमल होता है जिसका हम्प होता है? यहाँ फिगर भी बना हुआ है और लिखा हुआ भी, हम लोग को हिंट दिया गया है, जो कि है कैमल। इट इज़ अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट वाइट होता है। आवर बुक्स आर मेड अप ऑफ दिस, हमारे बुक्स इससे बनते हैं, जो कि पेपर है। इट इज़ अपोजिट ऑफ शोर, शोर मीन्स होता है खट्टा, शोर का अपोजिट होता है स्वीट। और वहाँ पे आप देख सकते हो स्वीट जो कैंडीज हैं, टॉफ़ियाँ, वो भी बनी हुई हैं। वी हैव दीज इन आवर आइज व्हेन वी आर सैड, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं। इट इज़ ए हुक बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये एक बहुत बड़ी पक्षी है जो कि स्काई में फ्लाई करती है। फिगर आप देख के समझ जाओगे कि ये ईगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अशोक, और फिल इन द ब्लैंक्स में द जॉब लास्ट मंथ। यहाँ लीव लिखा हुआ है, इस सबको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो लीव जो वर्ब होता है, इसका पास्ट टेंस होता है लेफ्ट।
तो हम लीव की जगह यहाँ पर लेफ्ट पढ़ देंगे। सेम उसी तरह से प्रीति हर पेन इन द स्कूल, लॉस लिखा हुआ है, लॉस का पास्ट टेंस हम जब कन्वर्ट करेंगे तो लॉस का लॉस्ट हो जाएगा। उसी तरह से बरखा हर होमवर्क एट 5 o'clock, यहाँ फिनिश लिखा हुआ है तो फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, ईडी यहाँ पर ऐड कर देंगे। सुनील हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे, ये सभी पास्ट टेंस में है तो यहाँ कीप की जगह पर केप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ दिस स्टोरी ऑन ए चार्ट पेपर एंड कलर इट। अपने बच्चों से, आप जो बच्चे हैं आप लोग, या आप अगर टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि आप जो भी चार्ट पेपर वगैरह है उस पर आप इस चैप्टर की जो भी स्टोरी उनको दिख रही है, बुक में भी फिगर दिया है, उसे बनाएं और बना के अपने क्लास में चिपकाएं। और 3 लाइन्स लिखना है हेल्पिंग अदर्स पे, कैसे हम दूसरों की मदद करते हैं उस पर हमें 3 लाइन लिखना है। तो बच्चों यह थी कहानी द एंट एंड द डव, जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो के लिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, थैंक यू।